विषय के बारे में आज का विषय अद्भुत है। और जिस प्रकार हम रविवार को विषय देखे थे, बहुत लोगों का काटा यूट्यूब में, फेसबुक में, बहुत लोगों का काटा और बहुत भयंकर भयंकर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, लिख कर भेजते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ध्यान देना नहीं है वो सारे विषय को, मैं सारे को डिलीट कर दिया हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी मैं अद्भुत विषय को आपको मैं सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आज हम अद्भुत विषय में बातें करेंगे। हालेलुया। तो आज का विषय मैं रखने जा रहा हूं। अभी विषय है, लिखा गया है मनुष्य, क्या मनुष्य पहचानो। क्या लिखा गया है? मनुष्य पहचानो परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को, क्योंकि अभी समय है। हालेलुया। लिखा गया है मनुष्य पहचानो परमेश्वर को, क्योंकि अभी क्या है? समय है। आपके पास क्या है? समय है। इसीलिए मनुष्य की बातें हो रहा है। किसकी? मनुष्य की बातें हो रहा है। चाहे वो आप हिंदू हो तो मनुष्य ही हो, तुम मुस्लिम हो मनुष्य ही, बौद्ध हो मनुष्य, आदिवासी, पारसी, यहूदी, जो कुछ भी क्यों ना हो, तुम ऊंचे जात, बड़ा जात, छोटा जात, रईस, जो कुछ भी क्यों ना हो, तुम क्या हो? मनुष्य हो। हालेलुया। तो आज इसी मनुष्य के प्रति आज हम बातें करेंगी, जो कि आज का विषय, फिर से रिपीट करता हूं, मनुष्य पहचानो परमेश्वर को, क्योंकि अभी समय है। यही विषय है आज यही विषय में हम बातें करेंगे, यही विषय के प्रति बातें करेंगे और सीखेंगे आगे क्या कहता है इस विषय। तो तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा क्या है, ये फोटो देख लीजिए। क्या कहते हैं इसको? मनुष्य। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। लड़का है मनुष्य, अब आएगा एक लड़की आएगा, क्या है? लड़की। लेकिन क्या कहते हैं इसको? मनुष्य कहते हैं। परमेश्वर पुरुष को बनाया और दूसरा किसको बनाया? स्त्री को। स्त्री को बनाया कि ये दोनों क्या रहे? साथ रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर आदम को, लड़का था, पुरुष था, तब बनाया तो सब कुछ को देखा और परमेश्वर ने कहा ठीक है कहा। लेकिन आदम को देखा जब अकेले था तो उसको परमेश्वर ने कहा क्योंकि इनके लिए भी एक जोड़ी बनाना है। इनके लिए इससे आदम को बनाया। आदम, सोचिए, आदम पहला पुरुष, तो ये व्यक्ति अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए किसको बनाया? स्त्री को बनाया। और स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ है? पुरुष से। कैसे उत्पन्न हुआ है? जब परमेश्वर ने उसको, जब इनके लिए, आदम के लिए, पुरुष के लिए, जब इसको बनाया, एक औरत को बनाया, तो वो उसको गहरी नींद में क्या कर दिया? आदम को, पुरुष था जो आदम को सुला दिया और उसका पसली में से, पंजरा का हड्डी में से एक हड्डी निकाल कर स्त्री बना दी। हालेलुया। तो पुरुष से स्त्री उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो ये देखिए, परमेश्वर पुरुष स्त्री बनाया। तो अभी कुछ शब्द आएगा, जो गीत है उसमें कुछ शब्द आएगा। लिखा गया है मनुष्य के पास स्त्री हो पुरुष हो, मेल फीमेल, तो मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने के लिए, किसको? परमेश्वर को जानने के लिए। यीशु मसीह नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये फोटो रखा हूं। मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने के लिए, इसको यीशु मसीह को जानने के लिए, मनुष्य के पास, दो बार आ गया, मनुष्य के पास, और एक बार फोटो रखा हूं, इसी मनुष्य के पास 60 से 70 साल, मतलब 60 से 70 साल, 70 से 80 साल, 80 से 100 साल तक मनुष्य के पास, किसके पास? इस मनुष्य के पास
60 से 70 साल, 70 से 80, ज्यादा से ज्यादा जैसे तैसे आंकड़ा पार करते हैं तो 100 साल तक, इसलिए मैं 100 तक भी दे दिया। ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 साल तक समय है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य के पास 60 साल तक, किसी मनुष्य के पास 50 साल तक रहता है, किसी मनुष्य के पास 40 साल होता है, किसी मनुष्य के पास 30 भी हो सकता है। कि नहीं, ये तो परमेश्वर ही जानेगा कि नहीं, हम भविष्य नहीं कर सकते हैं किसी का। तो लिखा गया है इस जगह, मैं रिपीट करता हूं, आपको समझाना है, और यूट्यूब वालों को भी, फेसबुक वालों को भी मुझे क्या करना है, समझाना है। तो लिखा गया है, यही था विषय कि मनुष्य परमेश्वर को पहचानो, क्योंकि अभी समय है आपके पास 70 साल, 80 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अगर इस 100 साल में अब नहीं पहचाने तो आगे ये विषय बातें करेगा और वचन बातें करेगा। तो इसी मनुष्य के पास अभी, इसी मनुष्य के पास अभी 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 साल तक, साल का मतलब है ना बरस। अभी मुझे कितना होगा, 92 है मेरा, तो इधर 20 और इधर आ जाएंगी 8, कितना 30 32 साल, छोड़ी जितना भी तो 80 से 100 साल तक समय है। अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो, हालेलुया, अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो समय है, समय है। आगे देखिए, अगर आप इधर देखते रहे तो अच्छा लगेगा। अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो आपका, यीशु को पहचानना चाहते हैं तो आपका मृत्यु से पहले यीशु को पहचाना होगा। हालेलुया। जिंदा है, शरीर में है, तो आप यीशु को पहचानने पाएंगे। अगर आपका मृत्यु हो गया तो समय आपका नहीं होगा और समय खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आगे देखिए, अर्थात जब तक आप, मैंने यहां क्या लिखा, इसको हटाते हैं तब आएगा, ठीक, मृत्यु से पहले होगा। किसको? यीशु को जानना मृत्यु से पहले। यह मृत्यु से पहले आप जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे। इसका मतलब आपको बता रहा हूं। अर्थात जब तक आप शरीर में हो, किस शरीर में हो, ऐसा शरीर में हो, ऐसा अब स्त्री पुरुष को इसलिए रखता हूं क्योंकि परमेश्वर स्त्री और पुरुष को बनाया है। अर्थात जब तक आप शरीर में हो, इस प्रकार शरीर में हो, मैं अभी शरीर में हूं, अभी जिंदा है, कैसे हैं? शरीर में है। तो इसलिए लिखा, अर्थात जब तक आप शरीर में हो तब तक आपके पास समय है यीशु को जानने के लिए। हालेलुया। जब तक आप शरीर में हैं, जब तक आप जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, तो आपके पास समय है किसको जानने के लिए? यीशु मसीह को जानने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को जानने के लिए बातें मनुष्यों का हो रहा है। हालेलुया। तो जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार आप मर जाएंगी तो ये आत्मा उठ जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगा। जब आपका प्राण निकल जाएगा, शरीर रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए लिखा गया है, जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार आत्मा छोड़ देगा तो आपका शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका शारीरिक जीवन, ये जो जीवन है ना, इसको रखते हैं, ये जो शारीरिक जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, ये जीवन और कभी नहीं पाएंगे। सोच कर भी ये जीवन और नहीं पाएंगे ये मनुष्य। आप जितना कोशिश करेंगे, जितना भी आप जोर लगाएंगे, ये जीवन आपको नहीं मिलेगा। एक बार ये मनुष्य को ये शरीर जीवन मिलेगा और इसी जीवन में यीशु को ना पहचानते हैं तो दोबारा आपको पहचानना मौका नहीं दिया जाएगा, मौका
नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कहे तब तक आपके पास समय है यीशु को जानने के लिए, यीशु को जानना। और यीशु क्या है, क्यों जानना है, आगे रखना। तो लिखा गया जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार छोड़ देगा, तो आपका शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, इसीलिए मनुष्य आप जिंदा रहते हुए, इसीलिए मैं हर मनुष्य को कहना चाहता हूं, तुम जितने बड़े जात का क्यों ना हो, तुम जितने धनवान क्यों ना हो, यहां तक कि अंबानी हो, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, टाटा को जानते हैं ना, रतन टाटा, वो मर गया। इतना रहते हुए भी उसको डॉक्टर बचाने नहीं पाए, कुछ काम नहीं। इसीलिए कहता हूं मैं, इसीलिए हे मनुष्य आप जिंदा रहते हुए हृदय, इसको क्या कहते हैं, हृदय, जिंदा रहते हुए अपना मन फिराए, जिंदा रहते हुए अपना मन फिराए यीशु की ओर। हालेलुया। जिंदा रहते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं, और यही है कड़वा सच, यही है कड़वा सच। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप परमेश्वर के सम्मुख में, यीशु मसीह के सम्मुख में अपना पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बाइबल सटीक बातें करता है, बाइबल पूरा स्पष्ट बातें करता है कि स्वर्ग के ऊपर और मनुष्य के बीच में ऐसा और कोई नाम नहीं दिया गया है कि आप जो किए पाप से उधार पाएंगे, नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं आज हर एक मनुष्य को कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, चाहे वो तुम स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, आप जिंदा रहते हुए अपना मन फिराइए यीशु की ओर। हालेलुया। यीशु की ओर मन फिराए, और यही आपका समय है। जब तक यीशु नहीं आता है इस दुनिया में, तो आपके पास समय है। जब तक आप जिंदा है, इस शरीर में है, तब तक आपके पास समय है यीशु की ओर लौटने के लिए, यीशु की ओर लौटने के लिए। आगे देखिए, इब्रानी 9:27 कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, कितना बार, एक बार, ये बाइबल है, मैं किसी किताब से नहीं लेके आया, मैं किसी मन से बनाकर नहीं लेके आया, ये बाइबल से बना, बाइबल से। और इब्रानी 9:7, और ठीक जानते हैं बाइबल की बातें कभी झूठ नहीं होता, कभी कोई भी व्यक्ति झूठला नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति बाइबल से एक बिंदु, एक अक्षर भी हटा नहीं सकता। यीशु ने खुद कह दिया कि आकाश हिल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, सब कोई नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो ये मेरे बातें हैं कभी टलता नहीं। हालेलुया। इसीलिए ये बातें कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, एक ही बार तुम मरोगे, एक बार मरना, और उसके बाद, मरने के बाद न्याय को होना नियुक्त है, कन्फर्म है। न्याय होना आपका क्या है, नियुक्त, यानी कन्फर्म है। और न्याय किस प्रकार होगा बताता हूं, देखिए इस प्रकार होगा न्याय, इस प्रकार होगा। ऊपर में यीशु है, आपका किताबें खुला जाएगा, और उसी प्रकार चुपचाप सावधान होकर आप खड़े रहेंगे। ये दिन आ रहा है, ये दिन आ रहा है। हालेलुया। इसलिए इब्रानी में हम पाते हैं एक बातें कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मारोगे, बार बार तुम नहीं मारोगे, बार बार तुम जन्म नहीं लोगे, ये बार बार ये शरीर और नहीं पाओगे, एक ही बार ही पाओगे। हालेलुया। इसलिए कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपको इस प्रकार देखकर आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इस प्रकार खड़ा होना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हे मनुष्य जागो, आज जागो, मनुष्यों को मैं कह रहा हूं, जागो। जिस प्रकार तुम भूख लगता है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, कमाने पड़ता है। तुम जग जाते हो, तुम्हें बुद्धि आता है, तुम समझदार बन जाते हो। तो आज मैं वो मनुष्य को कहना चाहता हूं, जागो आज। क्या करो, जागो आज। क्यों जागना है, देखिए अभी वक्त है आपके पास जगने का, तैयार होने का,
मन फिराने का अभी वक्त मतलब समय है। क्या है? अभी समय है आपके पास निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। हालेलुया। निर्णय लेने के लिए आपके पास अभी वक्त है, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं आता। हालेलुया। बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम देखें इब्रानी 9:27 में कहा कि मनुष्य को मरना एक बार है, ये शरीर को मरना एक बार है, और ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं आता। हालेलुया। इसलिए लिखा हे मनुष्य जागो, आज जागना है आपको, जागो, और अब भी वक्त है आपके पास निर्णय लेने के लिए, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं आएगा, नहीं आएगा। सच कह रहा है बाइबल, पूरा स्पष्ट कहता है, पूरा सटीक बातें करता है। मैं मर के और एक बार आऊंगा, मुझे कोई पाएंगे? नहीं पाएंगे। आप यदि कभी मर जाएंगे, मैं आपको ढूंढने से आपको पाऊंगा, इस शरीर से नहीं पाऊंगा। हालेलुया। आपको जागना है, आपको निर्णय लेने के लिए खड़ा होना है। आप खुद चुनेंगे, आपका रास्ता खुद चुनेंगे। इसलिए देखिए इधर एक है स्वर्ग, एक है स्वर्ग का रास्ता, दूसरा है नर्क का रास्ता। हालेलुया। एक है स्वर्ग का रास्ता, दूसरा है नर्क का रास्ता। इनमें से आपको निर्णय लेना है। इसलिए मैंने कहा आज जागो, तुम्हें निर्णय लेने के लिए वक्त आ गया, बस समय, वो घड़ी आपके पास आ गया है, इसलिए जागना है। क्योंकि लिखा हुआ है ना, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं पाओगे और आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए यही जीवन में, यही समय में, यही मनुष्य का जीवन में ही आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा रास्ता में चलना है, किसको चुनना है, किस व्यक्ति को पास रखना है। हालेलुया। यही रास्ता है, यही रास्ता आपको स्वर्ग लेगा, यही रास्ता आपको नर्क लेके जाएगा। और मैंने प्रचार कर चुका था कि मनुष्य के पास दो ही रास्ता है। कितना रास्ता है? दो ही रास्ता है, एक है स्वर्ग, दूसरा है नर्क। दूसरा सबसे एक है यीशु, दूसरा है शैतान। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं एक है स्वर्ग का रास्ता, दूसरा है नर्क का रास्ता। इसको आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। तो देखिए क्या निर्णय क्या होता है। निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय लेना आपके हाथ में। हालेलुया। आप खुद तय करेंगे, आप खुद डिसीजन करेंगे कि मैं कौन सा रास्ता में चलूं, यहाँ चलूं या यहाँ चलूं। हालेलुया। कौन सा रास्ता में मैं चलने, आपको, आपका हाथ में। मैं लिख दिया ना, निर्णय आपका हाथ में, डिसीजन लेना आपका हाथ में। आगे देखिए, अगर आप इसको चुनना पसंद करते हैं तो किसको? इसको चुनना पसंद करते हैं, इसको अब निर्णय लिए, डिसीजन किए, नहीं मैं यीशु का रास्ता में चलूंगा, निर्णय लिए, तो आपको संसार के साथ छोड़ना होगा और प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। अगर इसको डिसीजन लिए हैं, ये स्वर्ग की ओर जो रास्ता, जो यीशु है, मार्ग सत्य जीवन यीशु है, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यदि आप यीशु को चुनते हैं, यीशु को निर्णय लेकर ग्रहण करते हैं, तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है आपको संसार के साथ छोड़ना होगा। संसार के साथ का मतलब संसार का चरित्र को पूरा क्या करना होगा? छोड़ना होगा। और प्रभु यीशु मसीह के इच्छा, किसके इच्छा? प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलना होगा। अगर आप चाहते हैं इसको चुनना, तो आगे देखते हैं, इसको चुनना चाहते हैं तो इसके अनुसार चलना होगा, इस व्यक्ति के अनुसार आपको चलना होगा। और दूसरा, अगर आप इसको चुनना पसंद करते हैं, तो इसको चुनना पसंद करते हैं, तो यहाँ लिख दिया हूं, तो आपको अपना इच्छा के अनुसार चलना होगा। जैसे चलो चलो, इसमें आपको कोई कुछ नहीं दिया। आगे देखिए क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है भजन संहिता 115 उसका 17 तो देखेंगे, तो लिखा गया है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, मृतक जितना चुपचाप, यानी मर गया,
मरे हुए लोगों की बात हो रही है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो ये यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, यहाँ यानी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, परमेश्वर के, यहाँ देखिए परमेश्वर के, इसको परमेश्वर लिया हूं लेकिन परमेश्वर यही नहीं, किसी बुढ़ा का फोटो लिए मुझे इसको अच्छा लगा परमेश्वर बनाने के लिए। तो आप प्रार्थना विनती ना करना कि फोटो मुझे दिखा दिया रखो, अरे परमेश्वर बिल्कुल नहीं। आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कोई फोटो आता है इसीलिए मैं समझा देता हूँ क्योंकि गलत में आप ना फंसे। तो परमेश्वर के पुत्र के सुनो, किसके सुनो? परमेश्वर के पुत्र के सुनो। अब पुत्र कौन है? यीशु मसीह। ये भी यीशु नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए तो लिखा क्या है, परमेश्वर के पुत्र के सुनो। अब इसको हम क्यों सुनेंगे, इसका हम क्यों सुनेंगे? देखते हैं इसका सुनने से क्या होता है मनुष्य का। तो आगे देखते हैं, अगर जो कोई मनुष्य, जो कोई शब्द क्या है? अगर जो कोई मनुष्य, इसमें हिंदू आ सकता है, इसमें मुस्लिम आ सकता है, इसमें क्रिश्चियन आ सकता है, इसमें बुद्धिस्ट, इसमें जैन, इसमें ना जाने कौन आ सकता है, लेकिन मनुष्य ही। अगर जो कोई, जो मतलब कोई भी हो सकता है, जो कोई मनुष्य परमेश्वर का पुत्र का सुनता है, किसका सुनता है? परमेश्वर का पुत्र का सुनता है, उसे उस व्यक्ति होता, उस व्यक्ति का जीवन में शांति मिलता है। क्या मिलता है? शांति मिलता है। किसका सुनने से? किसका सुनने से उस व्यक्ति का जीवन शांति मिलता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुनने से मनुष्य को जीवन में, क्या में? जीवन में शांति तो मनुष्य का कहाँ मिलना चाहिए? जीवन को। हालेलुया। जीवन ही व्याकुल है, मन ही तरस रहा है। मन को अगर शांति करने नहीं पाने हैं तो पैसा रहते हुए भी, कुछ रहते भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का, अगर जो कोई मनुष्य परमेश्वर का पुत्र यीशु का सुनता है तो उस व्यक्ति का जीवन में शांति मिलता है। जीवन सोच समझ कर लिखना पड़ता है कि नहीं, एक एक बातों को। तो लिखा क्या है आगे देखिए, मरकुस 9:2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, उसके साथ लिया। किस किस को? याकूब, यूहन्ना और कौन है? पतरस। 3 है। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 3 व्यक्ति को कहाँ ले गया? पहाड़। ज्यादा तरह हम देखेंगे यीशु मसीह को सुनसान जगह में प्रार्थना करता था, कोई आवाज ऐसा जगह में जाकर प्रार्थना करता था कि कोई डिस्टर्ब ना हो। पहाड़ों हो या भोर का समय हो, ऐसे समय में यीशु मसीह क्या करते? ज्यादा प्रार्थना करते थे। तो जिस दिन यीशु मसीह वो पहाड़ पर जा रहे थे तो उसका जो चेले थे पतरस था, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। उनके सामने, इन तीनों के सामने यीशु का क्या हो गया? रूप बदल गया। लिखा है, यहाँ लिखा, और उनके सामने क्या बदल गया? रूप बदल गया। और यहाँ लिखा गया है और एकांत में किसी ऊंचे। तो यहाँ हम देखते हैं तो ये 3 व्यक्ति को लेकर, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को लेकर गया और उसके सामने ही, इन तीनों के सामने ही उसका क्या बदल गया? रूप बदल गया। रूप बदल गया। आगे देखिए, मरकुस 9:3 कहता है, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक कि अति उजलवा हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। धोबी भी ऐसा कपड़ा धोकर सफेद नहीं कर सकता था। इस प्रकार बहुत उज्जवल ऐसे हो गया। हालेलुया। अरे सब क्यों हो रहा है? आगे बताइए।
तो लिखा गया है कि देखिए आगे देखिए उसका 4 कहता है और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। उन्हें किसके साथ? यीशु मसीह के साथ कौन कौन दिखाई दिया? मूसा और एलिया। एलिया जिंदा उठा लिया गया है नहीं, एलिया अभी भी नहीं मरा। बाइबल के मुताबिक हम देखते हैं तो उसका मृत्यु नहीं, पूरा अग्निमय रथ आकर उसको क्या करता है? उठाकर ले जाता है, और मूसा का लाश नहीं। हालेलुया। तो कहा गया है उनके साथ 2 व्यक्ति को देखते हैं, वो कौन कौन था? मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। तो आगे देखिए 5 कहता है इस पर पतरस ने यीशु से कहा। जब ऐसे देखा पतरस तो यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आगे देखिए क्या कहता है उसका 6 कहता है क्योंकि वो ना जानता था कि क्या उत्तर दे। हालेलुया। कौन? पतरस नहीं जानता था कि मैं क्या उत्तर दूं, तो इसीलिए कि बहुत डर गए थे। ये लोग क्या हो गए थे? ये लोग बहुत डर गए थे, ये तीनों बहुत डर गए थे। और आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन तो कहा गया है उसका 7 कहता तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला। वो बादल में से क्या निकला? शब्द निकला। वो शब्द क्या था? देखिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। हालेलुया। वो बादल में से एक शब्द आया और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। हालेलुया। किसकी सुनो? यीशु की सुनो, क्योंकि मैं सारे अधिकार उसका कंधों पर दे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, पतरस से कहता है, याकूब से कहता है और यूहन्ना से कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। और जो व्यक्ति उसका सुनता है, जो व्यक्ति उसका मानता है, वो जीवन पाता है, जीवन। इसीलिए कहा गया है यीशु मसीह का बातें तो सुनेगा, लेकिन देखिए वही व्यक्ति बचने पाएगा दंड से। जो यीशु मसीह का बातें सुनेगा वही व्यक्ति बचने पाएगा। कहां से? दंड से। और वही व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने पाएगा। जो व्यक्ति यीशु का सुनेगा वही व्यक्ति ही यीशु मसीह के साथ रहने पाएगा। और दंड से भी, भयानक दंड से भी क्या होगा? बचेगा। वो दंड से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है यीशु मसीह की बातें सुनने से मनुष्य को कई फायदा होते हैं। यीशु मसीह का बातें सुनने से मनुष्य को कई फायदा होते हैं। उनमें से मैं 4-5 फायदा आपको दिखाता हूं, बताता हूं। इसका बातें सुनने से तो पहला है यीशु मसीह में विश्वास करने से मनुष्य का उद्धार होता है। क्या होता है? मनुष्य का उद्धार होता है। और मनुष्य के लिए यही एक फायदा है। मनुष्य के लिए क्या है? फ्री में क्या होता है? उद्धार होता है। कहां से? पाप से। आपको कबूतर को दाना खिलाना नहीं पड़ेगा, आपको गाय बैल बकरी कुत्ते को बिस्कुट खिलाना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि गेहूं देने से कबूतरों को तुम जितने पाप किए हो थोड़ा कम जाता है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। और ऐसे गलत में मत रहिए। यहाँ लिखा गया है इस ऊपर से यीशु मसीह की बातें सुनने से मनुष्य को कई फायदा होते हैं। पहला है यीशु मसीह में विश्वास करने से मनुष्य का क्या होता है? उद्धार आता है। वो भी कैसे? फ्री में। और दूसरा है यीशु मसीह ने अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग तैयार किया है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। तीसरा देखिए, यीशु मसीह में विश्वास करने से मनुष्य का पापों क्षमा होती है और वो फिर से परमेश्वर के साथ रह सकता है। हालेलुया। किसके साथ रह सकता है? परमेश्वर के साथ रह सकता है। और चौथा देखिए, यीशु मसीह के वचनों को सुनने का मतलब है उसके अधिकार के अधीन होना, उसके साथ रहना। हालेलुया। और पांचवा है यीशु मसीह के वचन को सुनने का मतलब है उसकी पहचान करना कि वो परमेश्वर का पुत्र है।
हालेलुया। ये फायदा है मनुष्य का, यही फायदा है परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह का सुनने से। अभी आते हैं आखिरी में, तो लिखा गया है प्रेरितों के काम 13:33 में कहा गया है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, लोग कहते हैं यीशु मर गया, वचन कहता है यीशु जिंदा है। हालेलुया। लोगों के बात सत्य है या तो ये वचन बाइबल का बात सत्य है? बाइबल की। हम किसके सुनेंगे, लोगों का या बाइबल का? बाइबल का सुनेंगे। आज जिस प्रकार में रविवार का दिन प्रचार किया, तेल पानी रूमाल जैकेट सब प्रचार किया, मैंने भाषा से लेकर सब प्रचार किया। वो जो व्यक्ति मुझे गलत सना जो कमेंट किए, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, तुम किसके सुनते हो? मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ और आज भी एडिट करके मैं डालूंगा वीडियो, कि जो व्यक्ति ऐसा कमेंट करता है कि ये सब होता है, तो तुम किसके सुनते हो? हाँ, तुम किसके सुनते हो? उस भाई को कहना जो मुझे ऐसा कहता, इसका सुनो, बाइबल का सुनोगे तो तुमको अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर बाइबल का नहीं सुनते हो तो गई पानी में। तो इसीलिए कहा इस जगह में कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, ये वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये वचन जो परमेश्वर का वचन है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेरित तो के काम में लिखा गया कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। हालेलुया। वही प्रतिज्ञा, वही वादा हम लोगों के लिए पूरा किया, परमेश्वर पूरा किए। जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, भजन संहिता में लिखा, मैं दिखाऊंगा, दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। भजन संहिता को रख रहा हूं। देखिए, परमेश्वर का अभिषेक राजा, परमेश्वर का अभिषेक राजा दाऊद ने भी कहा, क्या कहा? भजन संहिता 2:7 में कहा, उस वचन का प्रचार करूंगा। ये भविष्य किसका है? यीशु मसीह का। उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह से दाऊद राजा कहता है कि मैं क्या करूंगा? वचन का प्रचार करूंगा। तो आखिरी में आते हैं, आज हम ये विषय में, यही सीखने पाए हैं कि जो यीशु मसीह का सुनता है वो जीवन पाता है। हालेलुया। इसीलिए आज मनुष्य को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास समय है, 70 साल है, आपके पास समय है, आपके पास 60 साल है, समय है, आपके पास 80 साल 100 साल है, समय है। अगर ये शारीरिक जीवन, आत्मा अगर इस शरीर को छोड़ देता है तो ये बार बार मनुष्य जीवन और नहीं पाओगे। इसलिए आज मन फिराए, यीशु मसीह की ओर लौट के आइए, यीशु मसीह को पहचानिए। और आपको मैं दिखा दिया कि यीशु मसीह को जानने से क्या फायदा होता है मनुष्य का, और हम यही जाने, आज का विषय में यही सीखे, जाने कि जो मसीह का सुनता है, यीशु मसीह का सुनता है, वही जीवन पाता है। और बाकी जो विश्वास नहीं करेंगे वो तो दंड की योग्य है। इसलिए आज हमें परमेश्वर का सुनना है, यीशु मसीह का सुनना है। और प्रभु यीशु मसीह हमें यही शिक्षा देते हैं कि आज तुम मुझे पहचानो, आज तुम मुझे जानो। आज परमेश्वर भी कहा, हे मनुष्य, तू मेरा बेटा का सुना, यीशु का सुना। हालेलुया।